हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो घातांक और करणी है। ठीक है, आज हम इनके नियमों के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है ना। इसके बेसिक फंडामेंटल क्या है, नियम क्या है, जिनकी सहायता से हम घातांक और करणी वाले जो प्रश्न हैं उनको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उन नियमों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे। ठीक, तो एक एक नियम को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेना है आपको, घातांकों के नियम। घातांकों के नियम। तो सबसे जो पहला आपका नियम है, ठीक, यदि कहीं पर भी आपको दिखाई दे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए डॉट डॉट यम बार। ठीक, क्या समझ में आया आपको, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए डॉट 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 यम बार। ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, यम बार आ रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाता है ए टू द पावर यम। समझ में आया, नहीं समझ में आया। ठीक है ना। देखो फिर बताते हैं। ठीक है, ये पास ए है गुणे ए है गुणे ए है गुणे ए है गुणे ए, ये यम बार है ना, ये यम बार लिखा हो। ठीक, तो इसको हम लिख दिया ए टू द पावर यम। अभी नहीं समझ में आया। ठीक, चलो देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना। हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। देखो ये कितनी बार है, 1 2 3 4, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है ना। अब तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। 1 2 3 4, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4। उसी तरीके से यहाँ पर देखो हमने लिखा ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, ये यम बार आ रहा है तो उसको हम लिख दिया ए टू द पावर यम। ठीक है ना। तो ये पहला हमारा नियम हो गया। ठीक है ना। तो पहला नियम आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 जो है वो हमारा है, कहीं पर भी आपको दिखाई दे यदि ए टू द पावर यम गुणे ए टू द पावर यन। ठीक, यदि ए टू द पावर यम गुणे ए टू द पावर यन, क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यदि बेस क्या हो, बराबर हो, बेस क्या हो, बराबर हो। ठीक है ना। और पावर जो हो वो आपकी क्या हो, अलग अलग हो। बेस बराबर हो, पावर अलग अलग हो। ठीक है ना। तो ये और ये आपस में क्या हो रहे, मल्टीप्लाई भी हो रहे हो। ठीक है ना। ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ये आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई भी हो रहे हो। ठीक है ना। तो ये देखो, बेस अगर बराबर हो और पावर क्या हो, अलग अलग हो, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, जो आपके पावर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा ए टू द पावर यम प्लस यन। बात समझ में आई। क्या बोला हमने कि यदि बेस क्या हो, बराबर हो और पावर, देखो यहाँ पर यम है यहाँ पर यन है, बेस क्या हो, बराबर हो, पावर अलग अलग हो, तो ये तो नीचे जो होता है वो हम ए ही लिख देंगे। ठीक है ना। जो भी नंबर ए जो कोई भी नंबर होगा, ठीक है ना, तो उसको तो हम वही लिख देंगे। ठीक है ना। और इस जो पावर होगी उसको हम आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यम प्लस यन। ठीक, एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना। हमने लिखा 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5। ठीक, इस तरीके से। ठीक है ना। 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, अर्थात बेस बराबर है और पावर देखिए आपके पास क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो नियम क्या बोलता है कि बेस यदि बराबर हो तो बेस को आप लिखो इस तरीके से। ठीक है ना। और पावर आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है ना। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, 5, और इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 8। समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। क्या हमने बोला, बेस यदि क्या हो, बराबर हो और पावर क्या हो, अलग अलग हो, तो बेस को हम लिखते हैं और पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ऐड कर दिया, तो ये 2 टू द पावर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना। तो ये नियम इस तरीके से क्या करता है, काम करता है। ठीक है ना। प्रश्नों पर आप क्या करोगे, इस तरीके से इसको लगाओगे। ठीक, नेक्स्ट नियम नंबर हमारा है 3, और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर आप इन नियमों को नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो आप घातांक और करणी के एक भी प्रश्न नहीं हल कर पाओगे। ठीक है ना। तो इनको जानना सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम नियम नंबर क्या जानते हैं, 3। यदि ए टू द पावर यम टू द पावर क्या हो, यन। ठीक, क्या समझे, यदि ए टू द पावर यम टू द पावर क्या हो, यन हो। ठीक है ना। ए की घात यम हो और फिर उसका होल क्या हो, यन हो। ठीक है ना। तब ये देखिए क्या हो जाता है। ठीक, सही से समझना। ठीक है ना। ये हमने ए की घात हमने यम लिखा और इस पूरे की पावर हमने क्या लगा दी, इस पूरे का पावर हमने क्या लगा दी, यन लगा दी। ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा ए टू द पावर यम इंटू क्या हो जाता है, यन हो जाता है। ठीक है ना।
ठीक। ए टू द पावर क्या हो जाता है, यम इंटू एन। अब ये कैसे हो जाता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा 3 की पावर 2 की पावर 4, ठीक, ये चीज़ हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बोला है, ए की पावर यम का होल कितना है, यानी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर कितना है, 2 है, का होल कितना है, 4 है, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये आपस में, जैसे नियम बोलता है कि ये आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं, तो ये भी हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणे 4, और ये हो जाएगा 3 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आसान है, ठीक है ना। तो 3 की पावर 2 का होल कितना है, 4 है, तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 की पावर 2 गुणे 4 अर्थात 3 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यही छोटी छोटी चीज़ें जो माइनर चीज़ें हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट्स इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्किप करोगे तो आप प्रश्नों को भी नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको प्रश्न बनाने में इतनी हेल्प करेंगे, इतनी हेल्प करेंगी कि जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है ना। यानी कि इन्हीं छोटे छोटे नियमों से ही सारे प्रश्न आपको बने हुए मिलेंगे, ठीक है ना। जब आप इन नियमों को नहीं जानोगे तो प्रश्न क्या बनाओगे, ठीक है ना, प्रश्न तब आप बना ही नहीं पाओगे, ठीक है ना, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक। वही आपको प्रश्न दिखाई देंगे तो लगेगा वो पहाड़ है, ठीक है ना, तो आप उन प्रश्न को नहीं बना पाओगे, ठीक। लेकिन अगर इन नियमों को जो जान गया तो प्रश्न बनाना तो क्या है, चुटकियों का खेल है, ठीक है। तो आप प्रश्न को तो बड़ी आसानी से बनाओगे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले नियम, ठीक है ना। तो नियम को सबसे पहले आपको जानना होगा, ठीक। तो ये हमारे ही नियम नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं नियम नंबर 4, ठीक। यदि कहीं पर भी आपको दिखाई दे, जैसे ए हमारे पास कोई नंबर है, इसकी पावर क्या हो, 0 हो, ए हमारे पास कोई नंबर है, इसकी पावर क्या है, 0 है, तो इसका मान हो जाता है आपके पास 1। समझ में आया। ए हमारे पास कोई नंबर है, इसकी पावर 0 हो तो इसका मान हो जाता है 1। अब ये कैसे, ठीक है ना। देखो हमने लिखा 2 की घात 0, तो ये हमारे पास कोई नंबर है तो 2 की घात 0 लिखा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। हमने लिखा 2x की घात क्या लिखा, 0 लिखा, तो 2x कोई नंबर, इसकी घात 0 है, तो इसका भी मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने लिखा 3 की घात हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी नंबर आप ले लो, उसकी पावर यदि 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है, याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा है नियम नंबर 4। नेक्स्ट नियम है हमारा, अगला नियम पर हम बात करते हैं। अगला है नियम नंबर 5। यदि, अब यहां पर आपको सतर्क होना है, ठीक है ना। देखो यदि आपके पास हो ए टू द पावर क्या हो, यम हो, टू द पावर क्या हो, यन हो, ठीक है ना। अब देखो, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे हमने यहां पर लिखा था इसको लिख देंगे कुछ स्टूडेंट्स ए टू द पावर यम इंटू यन। तो ये जो बात है वो बिल्कुल गलत, ये बात बिल्कुल क्या गलत, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रैकेट का देखिए कितना महत्व है, ब्रैकेट का देखिए कितना महत्व है, ठीक है ना। ये आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कहीं पर आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो यम है, यम कोई नंबर है, उसकी घात है, ठीक है ना, उसकी घात है, ठीक है। जैसे उसकी घात है तो ये इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्या होगी, गलत होगी, ठीक है ना। देखो इसको देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। हमने लिखा 2 की पावर 3 टू द पावर हमने लिखा 2, इस शेप का है कुछ, देखो। अब इसका मतलब ये है कि 3 का क्या स्क्वायर, ये 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 3 का कितना स्क्वायर है, ठीक ना। यानी कि ये जो है आपका पूरा क्या है, बेस है, ठीक है ना। और इसकी पावर 3 है, इसका क्या है, इसका यानी इसका भी पावर कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 3 जो है वो आपके कितने बार लिखा है, ये 3 जो लिखा हुआ 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब 3 जो है वो आपका कितना, 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 तियाँ कितना है, ये आपके पास 9 है, ठीक है ना। नहीं तो इसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6 अर्थात 2 की पावर 6, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये जो 3 है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है ना। तो 2 की पावर हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक। एक सेकंड दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, हमने लिखा 4 की पावर 3 की पावर 3, ठीक, इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 4 की पावर 3 जो है वो 3 बार है, ठीक है ना। तो 3 जो है 3 बार है, अर्थात 3 तिया 9, तिया कितना हो जाएगा, 27। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 27, ना कि 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप ये 9 लिख दिया, 3 तिया 9 लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो
इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे जान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा नियम नंबर कितना है 5 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि इसका कभी मतलब ये नहीं होता है, कभी नहीं कराना, ठीक है ना। चलिए नियम नंबर हमारा क्या है 5 हो गया। नियम नंबर हमारा 6, यदि a टू द पावर m बटे a टू द पावर n हो, ठीक है, ठीक। यदि a टू द पावर m बटे a टू द पावर क्या हो n हो, ठीक। देखो यहाँ पर ये और ये बेस आपके क्या है बराबर है, ठीक है ना, बेस क्या है बराबर है, पावर देखिए m है, पावर क्या n है, पावर क्या है अलग अलग है, ठीक। बेस बराबर है, पावर आपके क्या है अलग अलग है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, और आपस में ये क्या हो रहा है डिवाइड भी हो रहे हैं, ठीक है ना, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो पावर होती है ऊपर जाकर के ऋण में हो जाती है, ठीक। समझ में आया क्या बोला हमने, कि यदि बेस क्या हो बराबर हो और पावर क्या हो अलग अलग हो और एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे वाला जो पावर होता है ऊपर जाकर के इस पावर से क्या हो जाता है घट जाता है, ठीक। देखो कैसे, a टू द पावर ये हो जाएगा m माइनस n, कितना आसान है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है a टू द पावर m माइनस n। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं और अच्छे से। हमने लिखा 5 की घात 2 बटे 5 की घात हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है सिंपल करना है, तो देखो इसको कैसे सिंपल करेंगे। हमने क्या बोला, बेस क्या हो बराबर हो, पावर आपके क्या हो अलग अलग हो, तो नीचे वाली जो पावर होती है ऊपर वाली पावर से क्या हो जाती है घट जाती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान है, ठीक। तो ये नियम इस तरीके से क्या करता है काम करता है, जब कभी भी a टू द पावर m हो बटे a टू द पावर क्या हो n हो, तो यहाँ पर ठीक है, तो ये जो पावर होती है ये ऊपर जाकर के क्या हो जाती है घट जाती है, तो a टू द पावर m माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था नियम नंबर 6। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 7 पे। 6 हो गया, नियम नंबर 7, ठीक। देखो जब कभी भी आपको जो है दिखाई दे a टू द पावर माइनस का n, इस तरीके से दिखाई दो, ठीक है ना, a टू द पावर क्या हो माइनस का कितना हो n हो, ठीक। तो इसका मतलब ये हो जाता है, यदि हम इसको धन बनाना है तो ये हो जाएगा 1 बटे a टू द पावर n, ठीक। a टू द पावर माइनस n ही, तो इसको जब हम क्या करेंगे, इसको माइनस को हटाना हमें, तो बराबर हो जाएगा, ये आपको इसको नीचे उतार देना, ठीक। तो a टू द पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको फिर ऋण बनाना है तो इसको ऊपर आप लेकर के चले जाओगे, तो a टू द पावर माइनस n फिर से आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है याद रखना है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। हमने लिखा 5 की घात माइनस का 1, क्या लिखा 5 की घात माइनस का 1, इसका मतलब 1 बटे 5 की घात 1। देखो कितना आसान है, इसका मतलब क्या, अरे 5 की घात 1 का मतलब क्या 5, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम ये चीज़ भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ये चीज़ जो है इसी की एक चीज़ के क्या है बराबर है, ठीक है ना। जैसे a टू द पावर माइनस n है इक्वल 1 बटे a टू द पावर क्या हो जाता है n हो जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब अगर आप इन नियमों को जान जाओगे तो प्रश्न बनाने में आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा नियम नंबर कौन सा 7। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 8 पे, ठीक है। नियम नंबर 8 देखो, यदि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर n, ठीक। यदि a टू द पावर m बराबर a टू द पावर क्या हो n हो, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखो क्या हो जाता है कि ये जो अगर बेस क्या हो बराबर हो, ध्यान से सुनो, यदि बेस आपके क्या हो बराबर हो और पावर जो है वो आपके क्या है अलग अलग है, ठीक है ना। बेस देखो बराबर है, ठीक है ना, बेस यहाँ पर भी a है, बेस यहाँ पर भी a है, और पावर जो है वो आपकी क्या है अलग अलग है, ठीक है ना। और बीच में इक्वल का क्या हो चिन्ह हो, ठीक। कंडीशन समझना, ठीक है ना। बीच में आपका क्या है इक्वल का चिन्ह है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, और ये पावर अलग अलग है। तो इस कंडीशन में जब बेस आपके क्या हो बराबर हो तो पावर भी आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब तो m बराबर आपका क्या होगा n होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पर बेस क्या हो बराबर हो, फिर से समझ लीजिए,
बेस क्या हो, बराबर हो और बीच में इक्वल का चिन्ह इस तरीके से हो, ठीक है ना। तो ये जो पावर होती है ये भी आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है यम बराबर कितना हो जाता है, यन हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम एग्जाम्पल से समझना है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर यक्स, 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर कितना है, यक्स, ठीक। सेम देखो ये नियम यहाँ पर देखो कैसे लगेगा, ठीक है ना। तो यदि हमें पूछे यक्स की वैल्यू बताइए, इसमें पूछे यक्स की वैल्यू बताइए, तो देखिए कितना आसान है, अगर नियम पता है तो आप तुरंत, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें नियम मालूम है, बराबर का भी साइन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, पावर अलग अलग है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5। तो पावर भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था नियम नंबर 8, ठीक। चलिए तो अब नियम नंबर जो है 9, नियम नंबर 9, अगला नियम यदि a टू द पावर यम बराबर b टू द पावर यम। अब देखो यदि a टू द पावर यम बराबर b टू द पावर यम, कहने का मतलब यदि बेस आपके क्या हों, अलग अलग हों, यदि बेस आपके क्या हों, अलग अलग हों, पावर क्या हों, बराबर हों, पावर क्या हों, बराबर हों, बेस आपके अलग अलग हों, बीच में बराबर का साइन हो, तो जो आपके बेस होते हैं वे भी बराबर होते हैं, ठीक। क्या समझ में आया आपको। हमने कहा कि यदि बेस आपके अलग अलग हों, पावर क्या हों आपके, बराबर हों, ठीक है ना, तो बेस भी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए यदि बेस क्या हों, बराबर हों, पावर अलग अलग हों, तो आपके जो पावर होते हैं वे भी क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यदि बेस आपके क्या हों, अलग अलग हों, पावर समान हो, तो बेस जो होते हैं वे भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक। चलिए तो ये था हमारा नियम नंबर 9। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 10 पे, ठीक है ना। तो नियम नंबर 10 हमारा है यदि ए बी टू द पावर क्या है, यम हो, यदि ए बी एक गुणा है, ठीक है ना, ए बी टू द पावर क्या हो, यम हो, यानी कि होल यम है, ठीक है ना, पूरे का है, ठीक है। तो ए बी टू द पावर कितना हो, यम हो, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, ये चीज़ हो जाती है, यहाँ पर कहने का मतलब ए की घात यम है और बी की भी घात क्या है, यम है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर ए बी का होल यम है तो कहने का मतलब ए की घात भी यम है और बी की भी घात क्या है, यम है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे ए की घात यम गुणे बी की घात क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ए की घात यम और इसका मतलब बी की घात यम, इस चीज़ का मतलब ए की घात यम गुणे बी की घात यम, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक बार और फिर से देखो। तो अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप इन नियमों को जानते हो, है तो बहुत छोटे छोटे नियम, ठीक है ना, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करते हैं, ठीक है। हैं बहुत छोटे नियम लेकिन काम इनका बहुत क्या है, बड़ा बड़ा है, ठीक है। कहने का मतलब यदि आप इनको यदि आपको कंठस्थ करना है, ठीक है ना, इनको आप हमेशा के लिए आप इसको क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक ही तरीका है कि आप इनको एक बार मैंने आपको बता ही दिया है, इनका आप खुद एक बार क्या करो, प्रयास करो, ठीक है ना, एक बार इनका आप क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है ना, इनका अभ्यास करो, ठीक है ना, कि किस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो कहते नहीं है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, ठीक है ना। यानी कि एक रस्सी जो है पत्थर पर है ना, बार बार अगर उसको चलाएं, ठीक है ना, पत्थर पर सिल पर पड़त निशान, ठीक है ना, रस्सी आवत जात की, यदि एक पत्थर पर जो है रस्सी बार बार आए जाए, ठीक है ना, इस तरीके से हम उसको खींचें तो क्या होगा, उस पत्थर पर भी निशान क्या हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। और दुनिया में कोई भी चीज़ क्या है, असंभव नहीं आप सोचो क्या मैं तो इसको नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो मेरे लिए है ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सभी के लिए, सब लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, बस शर्त है कि ये मेहनत, ठीक है ना। तो ये था हमारा नियम नंबर 10। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 11, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हो।
चलिए अब हम बात करते हैं नियम नंबर 11 पे, ठीक है। अगला है नियम नंबर 11। यदि a बटे b टू द पावर क्या हो, यम हो, ठीक। जब कभी भी आपको इस फॉर्म का कोई चीज़ दिखाई देती है, ठीक है ना, a बटे b टू द पावर क्या हो, यम हो, तो इसका मतलब a टू द पावर यम बटे b टू द पावर यम, ठीक। जब कभी भी आपको दिखाई दे a बटे b टू द पावर क्या है, यम है, तो इसका मतलब a की पावर यम और बटे और b की पावर यम, अर्थात ये दोनों के लिए क्या होता है, काम करता है, ठीक। तो a की पावर यम बटे b की पावर यम, ठीक। एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 5 की घात हमने लिख दिया 3, ठीक। तो इसका मतलब 2 की घात 3 और इसका मतलब 5 की घात 3, ठीक है ना। इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 पच्चीस 25 25 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपको a बटा b टू द पावर क्या हो, यम हो, तो ये हो जाता है a की घात यम बटे b की घात क्या हो जाता है, यम हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा नियम नंबर जो है 11। नेक्स्ट हमारा है नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 अगला है कि यदि है ना, जो है अंडर रूट आपके पास क्या हो, a हो, अंडर रूट कितना है, a है, और इस जो आपके पास ये अंडर रूट है, अर्थात ये जो कर्ण है और कर्ण की पावर क्या हो, यन हो, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। जब कभी भी आपको ये a कोई आपके पास क्या है, नंबर है, और इसका क्या है, अंडर रूट है, ठीक है ना। तो और उसकी यानी कि जो आपके पास कर्णी है और कर्णी की जो पावर है वो क्या हो, यन हो, ठीक है ना। तब इसका मतलब ये हो जाता है a की पावर 1 बटे यन, ठीक। क्या बताया हमने, जब कभी भी आपको इस फॉर्म का कोई चीज़ क्या होती है, दिखाई देती है, ठीक है ना। ये आपके पास कर्णी है, a कोई नंबर है, उसका एक कर्णी है, और कर्णी की घात जो है वो आपके पास क्या है, यन है, तो ये हो जाता है a टू द पावर 1 बटा क्या हो जाता है, यन हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज़। अब अगला देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने लिखा 2, यहाँ पर कर्णी हमने लिख दिया 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब 2 की पावर 1 बटा 2 हमने लिख दिया 3 और कर्णी लगा दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया 3, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 बटा हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर हमने लिख दिया 5 और कर्णी लगा करके यहाँ पर लिख दिया हमने 4, तो इसका मतलब 5 की पावर 1 बटा 4, ठीक। 5 की पावर 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा नियम नंबर 12। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 13 पे, ठीक है। नियम नंबर कौन सा हमारा, 13। तो नियम नंबर 13 है हमारा, यदि a टू द पावर p बटा क्यों हो, यदि a टू द पावर क्या हो, p बटा क्या हो, क्यों हो, ठीक। यदि a टू द पावर p बटा क्यों हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर p टू द पावर 1 बटा क्यों, ठीक। नहीं समझ में आया, क्या बोला हमने, यदि ये a कोई नंबर है, इसकी पावर p बटा क्या हो, क्यों हो, तो ये बराबर हो जाता है a टू द पावर p टू द पावर 1 बटा क्या जाता है, क्यों हो जाता है, ठीक। एग्जाम्पल से सो इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। हमने लिखा 2 की पावर 5 बटा 2, हमने लिखा 2 की पावर 5 बटा 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 5 टू द पावर 1 बटा 2,
ठीक। 2 की पावर 5/2 इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हम इस तरीके से भी और इस चीज को हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हम बात कर रहे थे किसके, घातांकों के नियम, ठीक है ना। ये हमारे क्या थे, घातांकों के नियम। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इन जो भी नियम हमने आपको बताया, यदि आप इन नियमों को क्या करते हो, तैयार कर लेते हो, ठीक, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, ठीक है ना, इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप घातांक और करणी से आने वाले जो प्रश्न है उनका प्रोसेस आप समझ जाओगे, ठीक है ना, कि अगली स्टेप क्या होगा, ठीक है ना। अगर ये चीज कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका अगला स्टेप ये होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पाओगे तो ये स्टेप कैसे तुम निकालोगे, ठीक है ना। ठीक, तो यही क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है ना, कि गणित का एक प्रोसेस होता है, ठीक, कि आप एक के बाद अगली प्रक्रिया क्या, अगली प्रक्रिया क्या, ठीक है ना, इसके बाद क्या, इसको हम और कैसे सरल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको नियम सबसे पहले तैयार करने होंगे, ठीक है। चलो, अब तो ये हमारे हो गए घातांकों के नियम। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा करणी के नियम। क्या जानेंगे हम, करणी के नियम को जानेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम एक बार साफ करते हैं और उसके बाद में हम उन नियमों को भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करणी के, सब लोग परिचित होंगे करणी क्या है। तो करणी, ये करणी का क्या होता है, साइन होता है, ठीक है ना, करणी का साइन ये होता है, ठीक। तो ये उनके हम नियमों को क्या करना है, जान रहे हैं, ठीक है ना। तो करणी के नियम, पहला नियम देखो, करणी का नियम क्या है। यदि पहला ठीक, देखो यहां पर ए आपके पास कोई क्या है, नंबर है, उसका ये क्या लगा है, करणी, ठीक है ना, इसका क्या लिखा है, करणी लगा है। और करणी की जो पावर है वो क्या है, n है। करणी की जो पावर है वो आपके पास क्या है, n है। और टू दी पावर पूरे का जो होल है वो आपके पास क्या n है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a, ठीक। अब ये कौन सी बात हुई, ठीक है ना, देखो इसका मतलब क्या होता है, a होता है, ठीक। देखो कैसे होता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि, अभी हमने आपको ये बताया कि यदि ए आपके पास कोई नंबर है और इसका इस तरीके से आपने करणी लगा करके करणी की पावर आपने n लिख दिया, तो इसका मतलब हो जाता है a की पावर 1/n, यही तो होता है, ठीक है ना, यही तो होता है। तो अब देखो, देखो इस चीज को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n और ये टू दी पावर क्या है, n है, ठीक है। देखो अब हमें नियम पता है, अगला नियम a टू दी पावर m टू दी पावर क्या हो, n हो, तो a टू दी पावर m इंटू क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक है ना। तो ये करणी जो यानी कि जो पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये आपस में यहाँ पर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो देखो हर स्टेप जो होता है वो नियम से ही चलता है, ठीक है ना। आप नियम को जानोगे तभी आप चीज़ें कर पाओगे, ठीक। तो a टू दी पावर 1/n गुणा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये ऊपर पावर में है, ठीक है ना, ये जो गुणा लगा ये ऊपर है, ठीक है ना, ये n/n हो जाएगा, ठीक। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आपके पास क्या आएगा, a आएगा, ठीक है ना। तो आपको वही चीज़ तो हमने लिखा है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, a हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नियम नंबर 2 की भी क्या करते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो नियम नंबर 2 हमारा देखिए, यदि a b 2 आपके साथ क्या हो, नंबर हो, ठीक ना, गुणा हो रहे हो, ठीक। और इसका जो करणी है, करणी की पावर क्या हो, n हो, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाता है, इसका मतलब ये कि ये आप a करणी की पावर n लिखो गुणे b, है ना, करणी, और यहाँ पर आप इसके साथ क्या लगाओ, n लगाओ, ठीक है ना। तो इस चीज़ का मतलब ये चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी और करणी है, करणी की पावर कितना है, n है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए करणी क्या हो जाएगा, उसकी घात क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, गुणे बी करणी जो है उसकी भी घात क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक। दोनों के ऊपर हम क्या लगाएंगे, करणी टू द पावर क्या लगा सकते हैं, हम n लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था नियम नंबर 2। अब ये अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया 2 गुणे 3 और यहाँ पर हमने लिख दिया जो है 4,
यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा गुणे 3 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का मतलब ये चीज़, ठीक। तो आप इस चीज़ को, ये चीज़ तभी कर पाओगे जब आप ये नियम जानोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा था नियम नंबर 2, ठीक है। ठीक, तो ये हमारे जो है नियम नंबर 2 तक हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 देखिए किस तरीके से काम करता है कि यदि a है ना और इसका अंडर रूट और इसकी जो घात है वो क्या हो, n हो, और फिर एक बार इसका क्या हो, अंडर रूट हो और उसकी जो घात हो वो क्या हो, m हो, ठीक है ना। क्या हो, m हो, ठीक। तब ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब हो जाता है a अंडर रूट यम इंटू क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक है ना। a अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है ना, और इसकी घात क्या हो जाएगा, यम इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या बात हुई, इस चीज़ को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो इसको प्रूफ करते हैं। हमने आपको बताया था ये चीज़, इस चीज़ को सबसे पहले आप देखो, इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लिख सकते हो, सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे कि जैसे हम लिखते हैं, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं 2 और यहाँ पर हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट 2। इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट 2, है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट 2। और जैसे हमने लिखा और हमने यहाँ पर ये ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट 2, है ना। स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 2, स्क्वायर रूट 2, इस तरीके से, ठीक है ना। और उसी तरीके से यदि हमने लिख दिया 4 तो, और ये चीज़ हमने लिख दिया 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4th रूट 2, क्या बोलेंगे, 4th रूट 2 स्क्वायर रूट 2, है ना। और ये क्या है, क्यूब रूट 2, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, n रूट a, क्या पढ़ेंगे इसको हम, n रूट a। तो यदि ये चीज़ हो इस तरीके से हो, ठीक है ना, तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा a टू द पावर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है ना, इस चीज़ का काम ख़त्म। और अब ये देखो यहाँ पर ये आपके पास क्या बचा, m बचा, ठीक है ना। तो m रूट, है ना, m रूट a टू द पावर 1 कितना है, n है, ठीक। अब इस चीज़ को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका भी मतलब क्या है ना, इसका है m रूट a टू द पावर n है। तो इसका मतलब अब ये वाली चीज़ देखो, अब ये हो जाएगा 1 की घात 1/n और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ तो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हम टू दी पावर कितना है, 1 कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला गुण देखो, अब a टू दी पावर m टू दी पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नियम क्या लगेगा, a टू दी पावर 1/n गुणे 1 क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और इसका मतलब a टू दी पावर 1 कितना हो जाएगा, 1/m इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। a टू दी पावर 1/m इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक। अब ये चीज़ आप देखो, गौर से देखो, ठीक। यदि हम कैसे लिखते थे, यदि हमारे पास होता था जो है n रूट a, तो इसका मतलब हम कैसे लिखते थे, इसको हम लिखते थे a की पावर 1/n लिखते थे ना। अगर n रूट a है तो इसको हम लिखते थे a टू द पावर 1/n लिखते थे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर इस चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो इस चीज़ को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसे लिखे, देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं mn रूट a। कौन सी गलत बात हमने कर दी, ठीक है ना,
देखो तो इसको हम लिख सकते हैं mn रूट a लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम a टू द पावर 1/n को हम n रूट a लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस चीज़ को हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, प्रॉपर मेथड है निकालने का, ठीक ना, कि इस तरीके से हम इस चीज़ को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आसान है, ठीक, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे चीज़ें, ठीक है। तो ये था हमारा नियम नंबर 3। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 पे। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 है यदि जो है n रूट a बटा b, यदि n रूट a बटा क्या हो, b हो, ठीक है ना। ये आपके पास क्या रूट है, तो n रूट a बटा क्या हो, b हो। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब n रूट a बटे n रूट b, ठीक। देखो कितना आसान है, ठीक है। इसका मतलब इसके भी साथ n रूट होगा और इसके भी साथ क्या होगा, n रूट होगा, ठीक है ना। तो n रूट a बटे n रूट क्या हो जाता है, b हो जाता है, ठीक है। तो ये भी नियम आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल समझना चाह रहे हो तो एग्जाम्पल भी चलिए हम बता देते हैं। यदि हमने लिखा 5/2 और यहाँ पर हमने लिख दिया 3, क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो है क्यूब रूट 5 बटे क्यूब रूट 2। इसको हम इस चीज़ को हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नियम नंबर 4। अब अगला जो नियम है, नियम नंबर 5। मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ताकि आप चीज़ों को समझ सको, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा नियम नंबर 5। यदि रूट a, ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको, चलिए, और ये इस तरीके से, ठीक है, और ये n बार क्या हो, n बार हो, ठीक है ना, ठीक, समझ रहे होगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आप क्या है समझ रहे होगे, ठीक है। तो ये आपके पास रूट क्या हो, a हो, फिर ये आपके पास रूट a है, फिर रूट a है, फिर रूट a, इस तरीके से आपके पास, ठीक है ना। और ये जो है, ये जो प्रक्रिया है ये n बार हो रही हो, ठीक है ना। n का मतलब 10 बार, 20 बार, 30 बार, ठीक है ना, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है ना। लेकिन वो नंबर हो, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले 10 बार, 20 बार, 30 बार, यानी कि कुछ ना कुछ नंबर हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब सीधा सा a की पावर 2 की घात n माइनस 1 बटे 2 की घात n। और ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई ये a के पावर में है, ठीक है ना। ठीक, क्या हमने बोला कि अगर इस तरीके से आपको कहीं पर भी दिखाई दे और ये n बार हो, मतलब गिना जा सके, 1 बार हो, जैसे 1 2 3 4, तो ये अगर क्या हो 4 बार हो, ये देखिए यहाँ पर ये n बार था तो हमने 2 की घात n लिखा, माइनस 1 बटे 2 की घात, ये 2 की पावर n है, ठीक है ना। तो ये 2 की घात कितना है, n है, ठीक है। तो ये n बार था। अब देखो हम एक प्रश्न आपको लेकर के दिखाते हैं, ठीक है ना। इस देखो कैसे काम करता है ये। हमने लिखा 2 इस तरीके से, हमने ये चीज़ लिखा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, का मान होगा, हमने प्रश्न बोल दिया का मान होगा। तो इसको देखो हम कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए इस फॉर्म का कुछ है, ठीक है ना, ए, ठीक है ना, ये बराबर नंबर है, ठीक है ना। और ये कितनी बार जा रहा है तो उसका कोई नंबर, तो ये n बार था तो हमने यहाँ पर n लिखा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे a था, नीचे a था तो हमने a लिखा, यहाँ पर देखो a, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, ठीक है ना। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात। अब ये कितनी n, यहाँ पर n बार था तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये 4 बार है तो 2 की घात 4 माइनस 1 बटे 2 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो सारा चीज़ लिखा हुआ है ये 2 के पावर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये भी जो चीज़ लिखी हुई है वो सारा किस में लिखी हुई है, पावर में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आप इसको
अगर ये चीज़ आप जान गए तो आप बड़ी आसानी से इसको, इस प्रश्नों को भी क्या कर सकते हो, क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे, ठीक है ना। नहीं तो आप इसका लेंदी जो प्रोसेस, इसका जैसे इसका जो है इसका लेंदी प्रोसेस आप करोगे, ठीक ना, जो है स्क्वायर रूट निकालोगे, बार बार स्क्वायर रूट निकाल करके आप जो पहुँचोगे नतीजे पर, जो इसका नतीजा आएगा, नतीजा उस जो आप स्क्वायर रूट निकालोगे वही नतीजा इसका भी आएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अगर सीख लोगे तो ठीक है ना, सेकंडों में प्रश्न को क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा नियम नंबर 5। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमने एग्जाम्पल बताया समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि इसका प्रोसेस किस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए अब तो ये थे हमारे आज के कुछ, हमने 2 टॉपिक पर बात करी। एक था हमारा घातांक के नियम और दूसरा जो था हमारा करणी के नियम, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये जो सेशन है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके या रोक करके या जैसे भी आप कुछ सुविधा हो, आप इसको फिर से एक बार आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आपको पूरी मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, जो कुछ भी आज हमने पढ़ाया यहाँ पर, ठीक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही।